सर्वोपरि और महाप्रेम रस, और उस प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं। वही ललिता हैं, वही षोडशी हैं, वही कामाख्या हैं, वही राजराजेश्वरी हैं, और वही हमारी राधा रानी हैं। मेरी जो प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं, अत्यंत गुप्त रस, जो श्री चरणों की दास्तां मैंने आपको बताई है, और उस प्रेम रस का, उस सुख का रसास्वादन करने के लिए हमारे भोलेनाथ उनके चरणों से रज को उठाते हैं और उसे भस्मसात करके अपने शरीर को धूसरित कर देते हैं। उस दिव्य प्रेम रस के सुख को हम सभी भक्त जनों को प्रदान करने के लिए हमारी ललिता राधा रानी के रूप में इस पृथ्वी पर पधारी हैं। हमारी षोडशी का इस वृंदावन में आने का और कोई कारण नहीं है। जब जब हमारे प्रभु श्री हरि इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी के अंश से जो प्रकट शक्तियां हैं हमारे प्रभु श्री हरि की सेवा में वो अवतरित होती हैं। श्री ललिता जी के ही एक अंश से श्री लक्ष्मी जी हैं और उन्हीं के अंश से समस्त शक्तियां इस ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के अंश से ही इस पृथ्वी पर विविध अवतार हुए हैं, इसलिए आप देखेंगे प्रभु श्री हरि की जितनी भी अवतार की शक्तियां हैं वो सब हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी की ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्हीं 10 महाविद्या को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अधीन करके 10 अवतार धारण किए हैं। स्तवन में भी आता है, हे आदि पुरुष, आप जहाँ जहाँ अवतार लेते हैं वहाँ वहाँ हमारी षोडशी किशोरी जी आपके लिए अवतार धारण करती हैं। इसको आप और गहराई से समझिए। कहीं भी प्रेम उदय होता है तो वो अंश में होता है। प्रेम समुद्र हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी लाडली किशोरी जी जो राधा रानी के रूप में अवतार ली हैं, वो प्रीति की सागर हैं। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी सृष्टि रचना में नहीं है, सृष्टि काल में नहीं है, सृष्टि विधान में नहीं है। नित्य वृंदावन में शोभा प्रकाशित जैसे होती है वैसे ही नित्य बिहारी वहाँ अवतार धारण करके बिहारी जी के साथ विहार करती रहती हैं। ना उनका जन्म होता है और ना ही वो कभी अंतर ध्यान होती हैं। वो आदि पराशक्ति कामाख्या त्रिपुर सुंदरी षोडशी किशोरी राधा रानी हैं। तो आदि ना अंत वहाँ पर विहार करती हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक। ये नहीं कि जब सृष्टि रची गई तो भगवान भी प्रकट हुए श्री कृष्ण रूप में और फिर राधा रूप में शक्ति प्रकट हुई, फिर वृंदावन विहार हुआ। ऐसा नहीं है। वृंदावन नित्य है। उसी नित्य विहार का परिचय देने के लिए पूरा परिकर आया। सहचर्या आचार्य रूप से आई हैं। प्रियालाल भी अवतरित हुए, प्रकट हुए। जब प्रियालाल यहाँ पर प्रकट हुए, जिस समय उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसी क्षण 9 किशोर 9 किशोरी का महान महिमामय। इसलिए बिना रसिक चरण आसक्ति के इस रस में बड़े बड़े सिद्धों का प्रवेश नहीं, साधकों का तो बात ही जाने दो। आपको तो पता ही होगा, भगवान शिव जब यहाँ प्रवेश करने गए थे तो उन्हें भी गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। तो इसी से सिद्ध हो जाता है यहाँ पर सिर्फ प्रेमी जनों का प्रवेश है। बड़े बड़े प्रेमी जन जो प्रिया त्रिपुर सुंदरी के प्रेम में आसक्त हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के जो त्यागी महापुरुष हैं, जो केवल हमारी षोडशी किशोरी राधा रानी जी के प्रेम में आसक्त हैं, बस उन्हीं का यहाँ पर प्रवेश संभव है। आज मैं आपसे मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी जो षोडशी राधा रानी जी हैं, मेरी प्रिया हम इसलिए बोलते हैं कि लोग कह सकते हैं कि राधा वो थी, उनका उनके साथ ब्याह हुआ, ऐसा ऐसा। वो तुम्हारी होंगी कोई राधा, हम नहीं जानते, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते और जानना भी नहीं चाहते। मेरी जो प्रिया षोडशी राधा जी हैं उनका परिचय जानिए, जिनकी महावर रचना करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचाते हैं। हमारी ललिता जी के बस सखियों का कटाक्ष हो जाता है तो हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण निहाल हो जाते हैं। जिनकी नेत्रों में नेत्र मिलाने का सामर्थ्य हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण में भी नहीं है, तो औरों की तो बात ही जाने दो। तो कौन ब्याह करेगा इनके साथ। मुस्कुरा के तिरछी चितवन से हेर दिया तो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी रहने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण भी उनके सामने मूर्छित हो जाते हैं। हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी के पास किसी की पहुंच नहीं है। हम उनको प्रिया त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि हम उनको जानते हैं, पर जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिस जगत को आनंद प्रदान करने के लिए हमारे प्रभु श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए
हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी किशोरी जू राधा रानी के रूप में आई हैं। मोहन हित श्यामा। श्यामा जू कौन है? वही षोडशी जो किशोरी हैं, श्यामा जू, जो श्याम भगवान श्री कृष्ण की हृदय हार हैं। उनके हृदय में राज राजेश्वरी के रूप में विराजमान रहती हैं, जो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति हैं, जिनके श्री अंगों से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती है। किसी देवता या ईश्वर कोटि का महापुरुष या कोई योगी इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि हमारी राधा षोडशी किशोरी जी की तरफ देख भी सके। अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती हैं हमारे श्री जी के श्री अंगों से। जब तक राधा चरणारविंद के रसिक का चरणामृत नहीं गया, तब तक उनके नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो राधा जी का दर्शन भी कर सकें।